माननीय आरसीपी सिन्हा साहब निरंतर एनडीए को भी मजबूत बनाने की दिशा में काम करते रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर है बिहार से, जहां पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह आज जहां बीजेपी पर बेहद अटैकिंग नजर आए, तो बीजेपी ने आरसीपी सिंह को बधाई देते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में एनडीए मजबूती के साथ बिहार के विकास के लिए काम करेगा। बिहार बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख ने किस तरीके से बधाई दी है, पहले ये सुनिए। माननीय आरसीपी सिन्हा साहब को जनता दल यू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बधाई। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी बधाई देते हैं और जनता दल यू के प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई देते हैं कि एक कर्मयोगी व्यक्तित्व को इस उच्च पद पर विराजमान किया गया है। इसलिए जनता दल यू के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। हमको लगता है बहुत ही गुणात्मक प्रगति की ओर जनता दल यू प्रस्थान कर रहा है। साथ ही माननीय आरसीपी सिन्हा साहब निरंतर एनडीए को भी मजबूत बनाने की दिशा में काम करते रहे हैं। आगे भी यह और ही फलीभूत होगा, ऐसा विश्वास है हमें। इसके बाद पुनः एक बार पूरे जनता दल यू परिवार को नए अध्यक्ष के लिए बहुत बधाई। आपको बता दें कि आज जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जो है आरसीपी सिंह को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। नीतीश कुमार ने इसको लेकर के प्रस्ताव पारित किया था। आपको बताएं कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और जदयू के बीच में अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की पार्टी में जदयू के 6 विधायक शामिल हो गए हैं, उसके बाद से तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी जहां डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जो जदयू थी वो बेहद अटैकिंग नजर आई इस पूरे मामले पर। और खास करके जब आज मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने जदयू के विधायकों को अपने पाले में किया, जदयू से तोड़ करके उनको शामिल करा, उसके बाद वो हमलावर नजर आई। साफ कहा कि गठबंधन में इस तरह का कृत्य कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त में किस तरीके से कई दलों को एक साथ लेकर के एनडीए बना था और कभी भी कोई मतभेद या मनभेद उसमें देखने को नहीं मिला, इसका भी जिक्र किया। जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों के बीच में बीजेपी लगातार डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहा है बीजेपी वर्सेस जदयू के बीच में, जिस तरीके से तल्खियां बढ़ी और जो बातचीत बंद है, उस पर केसी त्यागी ने छोड़े जाते हैं आपको उनके पूरे बयान के साथ। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया। ये गठबंधन की जो राजनीति है, उसके लिए अच्छा साइन नहीं। 1967 में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जब गैर कांग्रेसवाद का दौर चला था, तब ये गठबंधन की राजनीति अस्तित्व में आई थी। और मुझे बड़े फख्र के साथ कहते हुए प्रसन्नता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये फली फूली और अपने चरम पर थी, जब 23 पार्टियां श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कार्यरत थी और किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन घटक दलों के बीच में नहीं था। और मैं और प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सचिव थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और श्यामा प्रसाद जी की जो मृत्यु है वो शेख अब्दुल्ला साहब के जेल में हुई थी। तो शेख अब्दुल्ला साहब के पोते उमर अब्दुल्ला भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। ममता जी भी उनकी सरकार में मंत्री थी। मायावती जी, उनका भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। टीडीपी, उस पार्टी का भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। शरद पवार जी एक बड़े आयोग के चेयरमैन थे, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त था। मैं ये सब इसलिए कहना चाहता हूँ कि अटल बिहारी का जो अटल धर्म था, उसका पालन सभी घटक दलों को करना चाहिए और सीखना चाहिए।
हमारे पार्टी के नेताओं ने अमित शाह जी से और नड्डा जी से भी आग्रह किया था कि ऐसा अनुशासित विपक्ष तो आपको मिलेगा ही नहीं कि सरकार बीजेपी की है और नेता प्रतिपक्ष जेडीयू का है, जिसने कभी कोई असुविधा सरकार के लिए पैदा नहीं की। लिहाजा हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके इसको और मजबूत बनाएंगे। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेम, भाईचारा, सद्भाव ये ऐसे गठबंधनों के मूल आधार होते हैं। बिहार में के गठबंधन से भी सबको सीखना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार में कभी भी अंतर विरोध मंत्रिमंडलीय फैसलों को लेकर के नहीं हुए। दो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को कभी शिकायत नहीं। उनके किसी भी विधायक सांसद पे कोई असफल प्रयास भी नहीं किया गया। लिहाजा बिहार जैसा गठबंधन और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के जमाने जैसा गठबंधन समय की मांग है। और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल यू आहत है।